दोस्तों नमस्कार, नियति फीचर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे भारत के प्रमुख दर्रे, इसके अलावा जल संधियाँ और भी कई चीज़ें जैसे ज्वालामुखी। तो ये हमारे आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों की। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, तो गाइस एक चीज़ और, हम बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हासिल कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वहाँ पे एलिमिनेट करना जान रहे हैं तो क्वेश्चन से ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। यदि 4 ऑप्शंस में आपको 2 भी पता है तो भी आपका प्रश्न सही हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा लेके नहीं चलना है, जितना है शॉर्ट में निपटाइए। चलिए बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों की। तो जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, मैप में आप देख पा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला दर्रा जोजिला पीर पंजाल, यहाँ पे आप देखिए जोजिला पीर पंजाल, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और ये है आपका बुर्जिल्ला। ठीक है, तो आप इसी तरह से याद करेंगे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल्ला। कभी कभी ये क्रम से लगाने के लिए भी आते हैं, तो जब आपको ये याद है तो आप इसको लगा सकते हैं। सबसे ऊपर काराकोरम हो जाएगा यहाँ से आपका, तो इसी हिसाब से आप अपना मैनेज करेंगे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है या कौन कौन से दर्रे हैं। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा और बड़ा लाचला। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में नीतिला, लिपुलेख दर्रा और मानाला। यदि आपको इनमें से दो दो भी आ रहे हैं तो भी आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और वैसे भी अभी के एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं इनमें मिलान वाला आता है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 से 3 भी जानकारी रखते हैं तो भी आप आसानी से इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का हमने देख लिया है, रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा और बड़ा लाचला। नीति दर्रा, मानाला और लिपुलेख ये उत्तराखंड में है इसके भी अलावा, लेकिन हम बहुत जो पॉपुलर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है तुजू दर्रा, ये मणिपुर में है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, बोमडिला, दिफू दर्रा और यांग्याप दर्रा। ठीक है, इसी के साथ में ही सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेपला। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा 3 दर्रे और हैं जो महाराष्ट्र और केरल में हैं, जिसमें भोर घाट और थाल घाट महाराष्ट्र में और पाल घाट दर्रा केरल में। ये बहुत पूछते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन और भी बना के पूछते हैं। फिलहाल हम दर्रों की ही बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रमुख घास के मैदानों की, जिससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि आप देखते हैं कि विश्व के भूगोल से इस प्रकार से प्रश्न जरूर आते हैं और मिलान वाले में ही आते हैं। हाँ, वन लाइनर एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस तरह से पूछ सकता है, लेकिन जो पीसीएस है, आरओ है, बीईओ है, तो इनमें मिलान के लिए आते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग प्रमुख घास के मैदान और उससे रिलेटेड देश। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका। सबको पता है प्रेरी घास के मैदान जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, सब पता है। यूरेशिया, यूरेशिया में स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। अफ्रीका, जहाँ सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये उष्ण कटिबंधी और शीतोष्ण कटिबंधी भी होते हैं। ठीक है, गर्म घास के मैदान और ठंडे घास के मैदान
तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल तो हम ये मोटी मोटी चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। बीओ का एग्ज़ाम 16 तारीख को जो होना है। नेक्स्ट है अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अफ्रीका में सवाना हमने देख लिया है। दक्षिणी अमेरिका में पंपास अर्जेंटीना में है। हालांकि हम इसके डीप में जाते हैं तो हमें दक्षिण अमेरिका में भी बहुत सारे घास के मैदान मिल जाते हैं। तो चलिए मेन देख लेते हैं। पंपास घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है, तो वो दक्षिण अमेरिका का ऑप्शन आएगा, तो आप उसे टिक करेंगे। नहीं तो अर्जेंटीना आता है तो आप अर्जेंटीना को टिक करेंगे पंपास घास के मैदान में। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, अफ्रीका में वेल्ड, न्यूजीलैंड में कैंटबरी, हंगरी में पुस्टास और ब्राज़ील में कैंपोस। ठीक है, ये कैंपोस लिखा है, कंपास भी कभी भी लिखते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, यूरेशिया स्टेपीज, अफ्रीका सबाना, दक्षिण अमेरिका पंपास, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, न्यूजीलैंड कैंटबरी, हंगरी पुस्टास, ब्राज़ील कैंपोस। जैसे जैसे हम देशों के नाम ले रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड जो उनकी लोकेशन है वर्ल्ड मैप में ज़रूर दिमाग में क्लिक कर रहे होंगे। आप वर्ल्ड मैप को ज़रूर ध्यान में रखिए, उसके बाद ये पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे ये प्रेरी के बारे में हमने देख लिया है। उत्तरी अमेरिका, लानोज घास के मैदान। वैसे ऑप्शन में अगर दक्षिण अमेरिका आता है और इसके अलावा कुछ नहीं आता है तो आप उसे ही टिक करेंगे। इसके अलावा अगर अमेजन नदी के जो उत्तरी क्षेत्र बेसिन है, ठीक है, जैसे वेनेजुएला, ठीक है, और कोलंबिया हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन में ये आएगा, वेनेजुएला आएगा, तो आप उसे टिक करेंगे। नेक्स्ट, कंपास के बारे में बात करी है, ब्राज़ील का है। कटिंगा, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। पार्कलैंड, अफ्रीका। पंपास, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना के मैदानी भाग। वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु में। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, मरे डार्लिंग बेसिन, ठीक है। स्टेपीज, यूरेशिया, इसके बारे में बात कर चुके। टुंड्रा, प्रेरीज, आप मैप में देखिए, पंपास। इसके अलावा सबाना, वेल्ड, ठीक है, ये है आपका स्टेपीज, ये है टुंड्रा, प्रेरीज, ये है यहाँ पे पंपास। लानूस यहाँ पे ये इस टाइप साइड में आएगा। वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। सवाना, ये हो गया इस तरह से यहाँ नीचे ये आपका, ठीक है। तो लोकेशन में आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा क्लियर मैप मुझे नहीं मिला है और थोड़ा जल्दी में भी थे, तो इसलिए एलिमिनेट करके ही आप कर सकते हैं अगर आपको कुछ थोड़े बहुत भी पता है तो, इसलिए हम ये शॉर्ट वीडियो लेके आ गए। नेक्स्ट, इसमें ये बताया था कि कुछ गर्म शीतोष्ण भी होते हैं और उष्णकटिबंधीय भी होते हैं घास के मैदान में। तो प्रेरी उत्तर अमेरिका में है। कौन कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय हैं, तो प्रेरी, पंपास, ठीक है। नाम लोकेशन तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स, स्टेप, यूरेशिया स्टेपी। पुस्टास, हंगरी, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, पुस्टास हंगरी। कैंटबरी, लानोस, अच्छा उष्णकटिबंधीय की बात हो रही है, लानोस, कंपोज, सवाना, पार्कलैंड और कटिंगा, ठीक है। पार्कलैंड अफ्रीका, कटिंगा ब्राज़ील, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा जलधाराओं का चैप्टर टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तो तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं और भूमध्य रेखा के पास गर्म जल धाराएं बनती हैं और ये ध्रुवों की ओर चलती हैं, तथा जो ठंडी धाराएं होती हैं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से वो उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की तरफ चलती हैं। जब कभी मैप में आप देखेंगे तो किस प्रकार से ये सर्कल करती हुई एक दूसरे से विपरीत परिस्थिति में दिशा में जाती हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने बात कर ली है और इस मैप में आप देख सकते हैं कैसे
ये जाके ऐसे सर्कल बनाती हुई हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इस तरह से आप देखेंगे इनको, कभी कभी 3D में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको इसी प्रकार से दिखेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो विश्व के प्रमुख महासागरीय जलधाराओं की सूची है, धाराओं के नाम हैं और वो कैसी हैं, इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में। लगभग हर एक एग्ज़ाम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देता है, या कभी कभी मिलान वाले क्वेश्चन भी दे देता है जिसमें वो 4 प्रश्न को कवर कर लेता है। तो उत्तरी इक्वेटोरियल जो धारा है वो गर्म है, ठीक है। हालांकि ये मैंने फेस नहीं किया है कभी एग्ज़ाम में। इसके नीचे जो है कुरेशियो जलधारा, ये गर्म है और ये आती है एग्ज़ाम में। कुरेशियो जलधारा गर्म जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागर धारा गर्म जलधारा। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ माइंड में आपके एक मैप बनना चाहिए, कौन से देश के सामने या कौन से महासागर में जलधारा बन रही है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अलास्का जलधारा गर्म जलधारा है। अलास्का याद कीजिए कहाँ पे है। नेक्स्ट, काउंटर इक्वेटोरियल कंट्रोल गर्म जलधारा, एल नीनो जलधारा, ठीक है, ये गर्म जलधारा है। इसके बारे में जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से ये मानसून को प्रभावित करती है। इसी के विपरीत एक ला नीना भी है, तो चलिए वो अलग टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जलधारा है हमारी सुशीमा जलधारा, जो कि गर्म जलधारा है। दक्षिण इक्वेटोरियल जलधारा गर्म जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा जो है वो ठंडी जलधारा है, ठीक है। कुरिल या ओयाशियो ठंडी है। कैलिफोर्निया भी ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका भी ठंडी जलधारा है। ओहोस्टक धारा कैसी धारा है? ठंडी। ओहोस्टक का सुनते ही दिमाग में एक चीज़ आई होगी, कहाँ पे ये लोकेशन शेयर कर रहा है। तो ओहोस्टक सी का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, मैप में कभी देखिएगा, ठीक है। ये ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम गा से गर्म। शॉर्ट ट्रिक, वैसे मुझे ट्रिक समझ में नहीं आते, ना ही मैं कभी बताती हूँ। नेक्स्ट है नॉर्वेजियन धारा, जो कि गर्म जलधारा है। इरमेनिंग जलधारा, ठीक है, गर्म जलधारा है। रेनलैंड धारा, ये भी गर्म है। एंटिल्स, ये गर्म जलधारा है। ब्राजीलियाई धारा गर्म है। ब्राज़ील में वैसे भी अमेजन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, ठंडा नहीं होगा वहाँ पे, गर्मी ही होगा। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। कैनरी ठंडी जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, ये भी ठंडी जलधारा है इसके, ठीक है। उत्तर पूर्व मानसून धारा, ठीक है, ये ठंडी जलधारा है। सोमाली धारा कैसी है? वो भी ठंडी जलधारा है। पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी जलधारा है, पश्चिम की बात हो रही है। दक्षिण हिंद महासागर धारा भी ठंडी जलधारा है। अब हम बात करते हैं जलडमरू मध्य की, जिसे हम जल संधियाँ बोलते हैं। ये क्यों जलडमरू मध्य नाम क्यों दिया गया है? चलिए आगे देखते हैं। जल संधि स्ट्रेट या जल संयोजी, हम इसको शॉर्ट में जलडमरू बोलेंगे। पानी के ऐसे तंग मार्ग जो बड़े पानी के समूहों को जोड़ें, ठीक है, 2 बड़े पानी के समूहों को जोड़ें, ऐसे तंग मार्ग हैं, ठीक है। तो इनमें नौकाएं भी गुजर जाएं, एक जलाशय से दूसरे जलाशय तक जाएं। ऐसे पार्ट्स जो जिनका आकार डमरू जैसा होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देख भी लिया है, डमरू जैसा आकार हो जाता है, तो इन्हें हम कहते हैं जलधाराएं या जल डमरू मध्य, ठीक है। तो आप इस पिक में देख पा रहे हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में हमारा एक पाक जल संधि है, ठीक है। ऊपर बे ऑफ बंगाल, नीचे गल्फ ऑफ मन्नार के एक बड़े बड़े जलाशयों को जोड़ रही है आपस में, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे जलडमरू मध्य कहेंगे। तो पाक जल संधि के बारे में सभी जानते भी होंगे, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो जल संधि किन किन को जोड़ती है और इसकी भौगोलिक अवस्थिति का मूल्यांकन करें तो देखेंगे। यूकाटन, एक बार क्वेश्चन में शायद हमने इसको फेस किया था। यूकाटन मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर, मैक्सिको दिमाग में आ रहा होगा और कैरेबियन सीज आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो यूकाटन जल संधि मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ती है। ओरंटो एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को जोड़ती, जो इटली और अल्बानिया, ठीक है, इटली और अल्बानिया देशों में इनकी अवस्थिति है, ठीक है। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, आयरलैंड और
इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मुज जल संधि, बड़ी चर्चित जल संधि है जो अक्सर विवादों में घिरी रहती है। ओमान और ईरान इसकी लोकेशन है। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को ये जोड़ती है, ठीक है। अक्सर ये सुर्खियों में बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? अगर आप यूपीएससी की या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आपको खुद समझ में आएगा। अक्सर विवादों में रहता है। हार्मुज जल संधि, इसकी लोकेशन भारत से थोड़ी दूर पे ही है। चाबहार बंदरगाह ईरान के पास है, वहाँ पे ही है ये, ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें थोड़ा सा इसके बारे में आप देखिएगा, चर्चा में रहता ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टॉरेस जल संधि आराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी में न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है। जब नाम बता रहे हैं देशों के, तो आप बिल्कुल इमेजिन कर पा रहे होंगे कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है इनकी। टॉरेस जल संधि जो है न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के पास में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डॉर्लिन लीच मार्मरा सागर एवं एजियन सी, ठीक है, तुर्की के पास है। इसे हम टर्की भी बोलते हैं। बास्फोरस काला सागर एवं मरमरा सागर, टर्की, ठीक है। ये भी आती रहती है एग्जाम्स में, मिलान करने के लिए आएगा इस तरह से। वन लाइनर तो नहीं पूछेगा, मुश्किल है इन एग्जाम्स में। नेक्स्ट है बेले द्वीप, सेंट लॉरेंस खाड़ी एवं अटलांटिक सागर, कनाडा। मलक्का जल संधि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के को जोड़ती है, ठीक है। और इंडोनेशिया एवं मलेशिया में लोकेशन इसका भौगोलिक। मलक्का जल संधि, चीन का व्यापार इसी जल संधि से इसी से होता है। बहुत इम्पोर्टेंट जल संधि है। पाक जल संधि के बारे में बात कर चुके हैं। भारत और श्रीलंका मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। लुजोन दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर, ठीक है, ताइवान और फिलीपींस की अवस्थिति में बना है। काश हम इसका मैप भी दिखा पाते, कोई बात नहीं, हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आप जब कभी बनाएं तो मैप का यूज करें। क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम 16 तारीख को है, इसलिए मुझे जल्दी से बनाना पड़ा। बेरिंग जल संधि, ये बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर, अलास्का और रूस, ध्यान रखिएगा। बेरिंग सी का टेढ़ी मेढ़ी सी एक रेखा है, ठीक है। इसी को जल संधि का नाम दिया है। डेविस जल संधि, बैफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, ग्रीनलैंड और कनाडा। ग्रीनलैंड और कनाडा लोकेशन याद रखेंगे। डेविस जल संधि, ठीक है, डेविस। डेनमार्क उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर, इंग्लैंड और फ्रांस। डेनमार्क जल संधि, इंग्लैंड और फ्रांस। डोवर जल संधि, डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस। डोवर जल संधि याद रखिए। हडसन जल संधि, कनाडा। कनाडा हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट, जिब्राल्टर जो स्पेन एवं मोरक्को को अलग करता है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। कोरिया जापान एवं कोरिया के बीच, जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। मैगेलन चिली में लोकेशन है। प्रशांत सागर एवं प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। फ्लोरिडा अमेरिका एवं क्यूबा को से है और मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। बास जल संधि, तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर, ऑस्ट्रेलिया में इसकी लोकेशन है, ध्यान रखिएगा, तस्मान सागर। कुक जल संधि, न्यूजीलैंड, दक्षिण प्रशांत महासागर। सुंडा जल संधि, जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है, इंडोनेशिया में लोकेशन है इसका। नेक्स्ट, टोकरा जापान में है, पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। मक्कासार इंडोनेशिया, जावा सागर एवं सेलेबीस सागर को जोड़ता है। सेलेबीस सागर लोकेशन देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं आज मैप नहीं यूज कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों को इमेजिन करना होगा, खुद से ही मैप देखना होगा। कारीमाटा इंडोनेशिया, दक्षिण चीन सागर एवं जावा सागर। जापेन इंडोनेशिया में प्रशांत महासागर। जुआन डिफुका कनाडा, हालांकि ये क्वेश्चंस मैंने कभी फेस नहीं किए हैं तो कुछ स्किप भी करते रहेंगे। मोजाम्बिक हिंद महासागर, ये मोजाम्बिक जो है, मोजाम्बिक एक कंट्री है, आपने देखा होगा, हिंद महासागर में ही है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, बॉब अल मंडप, ठीक है। तो यमन और जिबूती में है। लाल सागर एवं
अरब सागर को जोड़ता है। ठीक है, ये बाकी जो स्किप किए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है। ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है, तो स्थिति और देश, और इससे भी एक क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में। एक मतलब वन लाइनर नहीं आता, ये क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चंस को अपने साथ लेके आता है और मिलान करने के लिए बोलता है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं, जितनी जल्दी से रिवीजन हो सके उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी कौन से देश में है? तो ये इक्वाडोर में है। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है और सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ है? इटली में। इस्तांबुल इटली में है सक्रिय ज्वालामुखी। विसुवियस ये प्रसुप्त है और इटली में है। देमवन शांत ज्वालामुखी है। कहाँ पे है? ईरान में है। ठीक है, को सुल्तान, नाम से ही लग रहा है कुछ खाड़ी देशों से रिलेटेड होगा, तो ये भी कहाँ है? ईरान में। फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी जापान, याद रखिएगा। मोनालोआ हवाई द्वीप में है। ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया में है। कटमई, कटमई कहाँ है? अलास्का। एल्ब्रूज आता है एग्जाम में, जॉर्जिया। माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका। चिम्बारेजी इक्वेडोर। पोप कहाँ है? म्यांमार में, लेकिन ये शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है माउंट ताल फिलीपींस। ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर टैम्बोरा इंडोनेशिया। ठीक है, कैमरून एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे है ये? तो ये है आपका पश्चिमी अफ्रीका में कैमरून सक्रिय ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी कुछ कुछ इस तरह से ही होते हैं, अलग अलग लोकेशंस में होते हैं, लेकिन तरीका यही होता है कि बस धुआं, धूल, राख, जलवाष्प, ये सारी चीज़ें निकलती रहती हैं इनसे। अपने भारत में भी ज्वालामुखी है बैरनदीप जो सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम जो सुसुप्त है। ठीक है, इनकी लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा, हिंद महासागर में, अंडमान निकोबार के पास में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारा क्लास ख़त्म हुआ, हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब इसको रिपीट करने के लिए आप यूट्यूब की स्पीड को तेज़ कर लीजिएगा और फटाफट इसको सुन लीजिएगा, ताकि कम समय में आपका पूरा रिवीजन हो सके। मुझे उम्मीद है कि कम से कम इससे आपके 4 या 5 क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में फंसेंगे ही। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।